कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन के श्री वृंदावन धाम के श्री मथुरा धाम के मायापुर नवदीप धाम के श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम के श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री श्री निताई गौर सुंदर के समवेत भक्त वृंद के श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध अध्याय 4 श्लोक 1। अध्याय प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी जो अध्याय का समरी लिखे हैं, सारांश लिखे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अध्याय 4 राजा कंस के अत्याचार। इस अध्याय में बतलाया गया है कि कंस किस प्रकार अपने असुर मित्रों के कहने पर छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार करने को ही अत्यंत व्यवहार कुशलता समझने लगा। जब वसुदेव ने पहले की तरह बेड़ी हथकड़ी पहन ली तो जोग माया के प्रभाव से बंदी गृह के सारे दरवाजे बंद हो गए और जोग माया नवजात शिशु की तरह रोदन करने लगी। उसके रोदन से द्वारपाल जग गए और उन्होंने तुरंत ही कंस को जानकारी दी कि देवकी के शिशु उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर कंस बड़ी तेजी से सूतिका गृह में चला आया और उस शिशु को बचाने के लिए देवकी के लाख प्रार्थना करने पर भी उस असुर ने बलपूर्वक उस शिशु को देवकी के हाथों से छीनकर शिला पर पटक दिया। किंतु कंस का दुर्भाग्य था कि वह नवजात शिशु उसके हाथ से छिटक कर उसके सिर के ऊपर अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गया। तब दुर्गा ने कंस से कहा, तुम जिस शत्रु का मन में ध्यान करते हो अन्यत्र जन्म ले चुका है, अतएव सारे शिशुओं को क्रूरतापूर्वक मारने की तुम्हारी योजना व्यर्थ सिद्ध होगी। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान को कंस का वध करना था। अतः जब कंस ने देखा कि 8वीं संतान कन्या है और जब उसने यह सुना कि उसका तथाकथित शत्रु अन्यत्र जन्म ले चुका है तो उससे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसने देवकी तथा वसुदेव को छोड़ देने का निश्चय किया और उनके समक्ष अपनी क्रूरताओं की गलती स्वीकार की। उसने देवकी तथा वसुदेव के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि जो कुछ घट चुका है उसे घटना ही था, अतएव उसके द्वारा वध की गई अपनी अनेक संतानों के लिए वे दुखी न हों। चूँकि देवकी तथा वसुदेव अत्यंत पवित्र थे, अतएव उन्होंने कंस को उसके अत्याचारों के लिए तुरंत क्षमा कर दिया और यह देख करके
उसकी बहन तथा बहनोई प्रसन्न थे। कंस अपने घर लौट गया। किंतु रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें जो कुछ घटा था कह सुनाया। ये सारे मंत्री असुर थे, अतः उन्होंने कंस को सलाह दी कि चूँकि उसका शत्रु अन्यत्र जन्म ले चुका है, अतः विगत 10 दिनों में कंस के राज्य के गांव में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हों उन्हें मार डालना चाहिए। यद्यपि देवतागण कंस से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु उनके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वे हैं तो शत्रु ही। अतः कंस को चाहिए कि वह उनका समूल विनाश करने का भरसक प्रयत्न करे। उन असुर मंत्रियों ने यह भी सलाह दी कि कंस को चाहिए कि वह श्री विष्णु के प्रति अपने शत्रुता बनाए रखे, क्योंकि श्री विष्णु ही सारे देवताओं के मूल पुरुष हैं। ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या, सच्चाई, इंद्रियां तथा मन का संयम, आज्ञाकारिता तथा दया श्री विष्णु के शरीर के विभिन्न अंग हैं, जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी समेत देवताओं के स्रोत हैं। अतः मंत्रियों ने सलाह दी कि देवताओं, संत पुरुषों, गायों तथा ब्राह्मणों को ठीक से दंडित किया जाए। अपने असुर मित्र गणों द्वारा इस तरह की कठोर सलाह दिए जाने पर कंस ने उनकी बातों को मान लिया और यही लाभप्रद समझा कि ब्राह्मणों से ईर्ष्या बनाए रखे। अतः कंस के आदेशानुसार असुरों ने पूरी ब्रजभूमि में अपने अत्याचार शुरू कर दिया। अब हम लोग आवृत्ति करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच बहिः अन्तः पुरद्वारः बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वः पूर्ववत् आवृतः पूर्ववदावृतः ततः बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालः समुत्थितः। श्री शुक उवाच बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वा पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालः समुत्थितः। श्री शुक उवाच बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वः पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालः समुत्थितः। बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वः पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालः समुत्थितः। श्री शुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बहिः अन्तः पुरद्वारः घर के भीतरी तथा बाहरी दरवाजे, सर्वः सारे
पूर्ववत पहले की तरह आवृता बंद। ततः तत्पश्चात बालध्वनिम नवजात शिशु का रोदन श्रुत्वा सुनकर गृहपालः घर के सारे निवासी विशेषतया द्वारपाल समुत्थिता जग गए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, घर के भीतरी तथा बाहरी दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। तत्पश्चात घर के रहने वालों ने, विशेष रूप से द्वारपालों ने, नवजात शिशु का क्रंदन सुना और वे अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए। तात्पर्य। इस अध्याय में जोग माया के कार्यकलाप प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होते हैं, जिसमें देवकी तथा वसुदेव कंस के भ्रामक नृशंस कार्यों को क्षमा कर देते हैं और कंस पश्चाताप करता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ता है। बंदी गृह के द्वारपालों तथा अन्य लोगों के जगने से पूर्व अनेक घटनाएं घटी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वे गोकुल में जसोदा के घर पहुंचा दिए गए। सुदृढ़ दरवाजे खुले और फिर बंद हो गए और वसुदेव पुनः लोहे की श्रृंखला में जकड़ गए, किंतु द्वारपाल यह सब नहीं जान पाए। वे तो तब जगे जब उन्होंने नवजात शिशु जोगमाया को रोते हुए सुना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि द्वारपाल कुत्तों के समान थे। रात में कुत्ते सड़कों पर चौकीदार जैसा कार्य करते हैं। यदि एक कुत्ता भौंकता है तो सारे कुत्ते उसके साथ भौंकने लगते हैं। यद्यपि इन कुत्तों को पहरेदार का कार्य करने के लिए कोई नियुक्त नहीं करता, किंतु वे अपने पड़ोस की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं और जब ही कोई अज्ञात व्यक्ति प्रवेश करता है तो वे तुरंत भौंकने लगते हैं। जोग माया तथा महामाया दोनों ही अनेक भौतिक कार्यकलापों में काम करती हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। किंतु यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति श्री भगवान के निर्देशानुसार कार्य करती है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, किंतु कुत्ते सदृश राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ सोचते हैं कि वे बाह्य जगत के खतरों से अपने पड़ोस को सुरक्षित रखते हैं। ये माया के कार्य हैं, किंतु जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में चला जाता है वह भौतिक जगत के इन कुत्तों तथा कुत्तों जैसे अभिभावकों द्वारा प्रदत्त संरक्षण से मुक्ति पा लेता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग भगवान के जन्म के विषय में श्रवण कर रहे हैं और इसके साथ ही भगवान मथुरा से गोकुल कैसे पहुंचा दिए गए इसका भी विवरण प्रस्तुत किया गया। आप घटना सुन रहे हैं। भगवान का जन्म हुआ और उसी रात्रि भगवान को गोकुल पहुंचा दिया गया। भगवान का जन्म तो जेल में हुआ और जेल में अनेक दरवाजे होते हैं, सब पर ताला लगा रहता है और सब
ताला एक साथ नहीं खोलते। जेल का नियम है कम से कम 3 तो ताला रहता है, और किसी को निकालना हुआ तो तीनों ताला को एक साथ नहीं खोलते हैं। पहले एक खोलेंगे, उसको बंद कर लेंगे, और उसके बाद दूसरे ताले को खोलेंगे, फिर उसको बंद कर लेंगे, तब तीसरे को खोलेंगे। बहुत बड़ा बड़ा ताला रहता है। लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग से कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन डिस्टर्बेंस से कठिनाई है। इस प्रसंग में हम लोग देख रहे हैं कि भगवान की क्या शक्ति है, और भगवान के भक्त कितने आसान्वित रहते हैं। ये ताला बंद है, वो कोई बाहर जाने का साहस करेगा? कैसे योजना करेगा? बाहर जाना है, वो पहले ताला खुलना होगा। लेकिन वसुदेव जी के चरित्र पर विचार कीजिए। वे भगवान को उठा करके चल दिए। बहुत बहुत बाधा है, लेकिन उस बाधा पर कोई विचार नहीं किए। और भक्तों का यही स्वभाव है। वे भक्ति में अग्रसर होने का संकल्प करते हैं, और दृढ़ संकल्प है तो सब बाधा समाप्त हो जाते हैं, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। संकल्प की दृढ़ता चाहिए। कई एक लोग भक्ति में आते हैं, या भक्ति में आने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं, सामाजिक जीवन है, हमें कठिनाई है। वो सब है मन का भ्रम है। मन में दृढ़ संकल्प होता है और भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, भगवान की सेवा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और वसुदेव जी भगवान को हृदय में धारण करके, छाती में लगा करके और चले, और ताला अपने से खुल गया। और भी बाहरी जो भी कठिनाई थी, वे सब स्वतः दूर होती गई, और भगवान को पहुंचा करके वापस आ गए। जोग माया को ले करके और पुनः कारागार में आ गए। यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि बहिरंतः पुरद्वार सर्वा पूर्व वदावृता। जाते समय मार्ग ताला खुल गए थे, दरवाजे खुल गए थे, लेकिन जब कृष्ण को पहुंचा करके आए और जब ही अपने कक्ष में आए, और पहले के तरह पूर्ववत आवृता, सब दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे सब बंद हो गए। कहीं कुछ लक्षण नहीं दिख रहा था कि कोई बाहर गया है। इसके बाद ततः बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। इसके बाद जोग माया रोना प्रारंभ की। ये भी विचित्र बात है कि रास्ते में एक घर से उठा करके गांव पार करके दूसरे गांव में पहुंचा दिया गया। रास्ते में एक
भी आवाज नहीं की, सिसकन भी नहीं ली, और जब सब ताला बंद हो गया तो रोना प्रारंभ की। कंस तो पहले से ही मारने के प्रयास में था। देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका था, लेकिन 7वें गर्भ का पता ही नहीं चला। तो बहुत सजग था कि कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब अगले गर्भ के समय वो निरीक्षण कर रहा था, वो बीच बीच में देखता था। और जब भगवान देवकी के गर्भ में है और एक दिन वो देखने के लिए गया, तो देवकी के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। इतना प्रकाश निकल रहा था कि घर का अंधकार दूर हो रहा था। और देवकी की स्थिति को देख करके, देवकी के प्रसन्नता को देख करके, उसके तेज को देख करके वो निर्णय ले लिया कि हमारा शत्रु इसके गर्भ में आ गया। और तुरंत उसके मन में विचार आया कि इसी समय इसका वध कर दे, देवकी का ही वध कर दे, खत्म हो जाएगा शत्रु। लेकिन फिर उसका विचार बदल गया। वो सोचने लगा कि ना, वध करना ठीक नहीं है। एक तो स्त्री है, हमारी बहन है, गर्भवती है, और इस अवस्था में इसका वध करते हैं तो हमारी बहुत बदनामी होगी, बहुत अपकीर्ति होगी। और सिद्धांत दे रहा है कि जिस व्यक्ति का बहुत अपकीर्ति फैल जाता है तो उसको मृत ही समझना चाहिए। कि वही कंस है और वही देवकी, वही उसकी बहन है। उसको मारने के लिए उसका चोटी पकड़ लिया था, एक हाथ में तलवार उठा लिया था, एकदम मारने जा रहा था। वसुदेव जी समझा रहे हैं, लेकिन एक भी बात समझने को तैयार नहीं हुआ। कंस इतना दुष्ट था कि गीता का ज्ञान उस पर काम नहीं किया। कोई कोई व्यक्ति होता है कि प्रवचन से समझ जाता है। अर्जुन को मोह हुआ, भगवान प्रवचन किए, अर्जुन समझ गए। लेकिन कंस की स्थिति है, इसका इतना दुष्ट प्रकृति है कि भगवान की बात क्या, भगवान का बाप समझा रहा है लेकिन वो नहीं समझा। अंततः वसुदेव जी समझौता किए, नेगोशिएशन किए और देवकी की रक्षा किए। और उस समय भी देवकी ही है, विवाह का अवसर है, लेकिन उस समय ये विचार उसको नहीं आ रहा था, बल्कि कंस वसुदेव जी समझा रहे थे, फिर भी नहीं समझ रहा था कि इस समय देवकी का वध करने से बहुत अपकीर्ति होगी, बहुत भारी पाप लगेगा। लेकिन भगवान के उपस्थिति का प्रभाव है कि उसके विचार बदल गए। यद्यपि भगवान प्रकट नहीं है, देवकी के गर्भ में है, लेकिन फिर भी भगवान की उपस्थिति है। और भगवान के उपस्थिति मात्र से अधर्म पलायित होने लगता है, विचार में शुद्धता आने लगती है, सब प्रकार की समृद्धि आ जाती है, कोई एक परिवर्तन होता है। और कंस उस समय तो विचार बदल दिया, लेकिन प्रतीक्षा में था कि जन्म लेते ही शत्रु का वध कर देना, इसके संतान को मार देना। और इसके लिए प्रतीक्षा में था और द्वारपालों को भी नियुक्त रखा था कि 1 मिनट का विलंब नहीं करना है। जब ही शिशु जन्म लेगा तुम लोग हमको बतलाना, हम तो उसका वध करेंगे। और द्वारपाल लोग बहुत देर न करें, इसके लिए कुछ इनाम भी रखा था।
जो सूचना देगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और यहाँ वो कह रहे हैं कि ततः बालध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। जोग माया जब रोना प्रारंभ की, वे लोग ध्वनि सुने और उनको पता चल गया कि बच्चे जन्म के बाद जो रोते हैं और उस तरह की ही आवाज़ आ रही है। आवाज़ से वे समझ गए कि बच्चा जन्म लिया है। तो बड़ी तेजी सब उठ गए और सब दौड़े कंस को सूचना देने के लिए। और द्वारपालों के लिए शब्द दिया गृहपाला, जो गृह की रक्षा करते हैं। तो द्वारपाल को भी गृहपाल कहा जाता है और कुत्ते को भी गृहपाल कहा जाता है। और ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस बात को दर्शाने के लिए कि जैसे गली में एक कुत्ता भौंकता है तो अनेक कुत्ता भौंकने लगते हैं, और वैसे ही अनेक द्वारपाल जग करके दौड़े कंस को सूचना देने के लिए। इस अर्थ में गृहपाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और भगवान जन्म ले चुके हैं, मथुरा से गोकुल में पहुंच चुके हैं। उसके बाद के घटना का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और परीक्षित महाराज का प्रश्न है, कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गतः। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान जो सब शक्ति से युक्त है, कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गतः, वे अपने पिता के घर से ब्रज में क्यों गए? ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है। ऐसे कोई कह सकता है कि कंस के भय से चले गए होंगे। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ना, यह सिद्धांत तो वैलिड नहीं है। कस्मान मुकुंदो भगवान, वो भगवान है और भगवान को किसी से भय नहीं होता है, तो यह सिद्धांत तो सही नहीं है। और विचार किया जाए, कस्मान मुकुंदो भगवान, वो मुकुंद हैं और उनका तो जिम्मेवारी बनता है कि अपने माता पिता को मुक्त करे। मुकुंद का अर्थ होता है जो मुक्ति प्रदान करने वाला, जो माया बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाला है, और उसको कम से कम अपने माता पिता को जेल से तो मुक्त करना चाहिए ना। और जेल में छोड़ करके और वो ब्रज में चला गया, क्यों ऐसा किया? ये प्रश्न है। और एक तो भगवान ब्रज में गए, इस पर प्रश्न है, लेकिन फिर दूसरा प्रश्न है कि भगवान गए कि वसुदेव जी ले गए? आप लोग क्या उत्तर देंगे? भगवान ब्रज में गए कि उनको पहुंचा दिया गया? बोलिए कोई। गए, सब इसी से सहमत हैं कि पहुंचा दिया गया। पहुंचा दिया गया, झगड़ा उनको वसुदेव जी पहुंचा दिए। वसुदेव जी क्यों पहुंचा दिए? कि वे भयभीत थे। थोड़ा वसुदेव जी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, देख करके एकदम स्पष्ट कहे कि हम पक्का जानते हैं आप भगवान हैं, आप ये सृष्टि करते हैं, नाश करते हैं, और वे पक्का जानते हैं, तो इतना चिंतित क्यों है? यही है स्नेह। कोई माँ है और उसको पता है कि हमारा बेटा मिलिट्री ऑफिसर है, ये उसको पता है, लेकिन फिर भी उसकी चिंता करती रहती। वो घर से निकल रहा है, माँ को चिंता रहती, बेटा सामान ठीक से रखना
वो साथ में है। और बेटा हो सकता है कि डीएम हो, पूरा जिला को कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन माँ बेटा झोला वहाँ से इधर रखो। अब उसको चिंता रहती है। उसके पीछे कारण क्या है? वात्सल्य, स्नेह। माता को इतना स्नेह है कि वो स्नेह चिंता करा देता है। और वसुदेव जी के स्नेह पर विचार कीजिए कि जानते हैं कि भगवान हैं, लेकिन उनकी रक्षा के लिए चिंतित है। कितना उत्कृष्ट स्नेह है, कितना गाढ़ स्नेह है। उस स्नेह के चलते चिंतित है, क्योंकि स्नेह का यही लक्षण है। अनिष्ट संकेने बंधुर हृदयानि भवन्ति। बंधुत्व है, स्नेह है, तो अनिष्ट की शंका मन में आ जाती। वो स्नेह उत्पन्न कर देता है। और वसुदेव जी का देवकी का स्नेह इतना उत्कृष्ट है कि वे जानते हुए भी कि भगवान हैं और उनकी रक्षा के लिए चिंतित हैं। और भगवान को तो कोई भय नहीं था, लेकिन देवकी को भय था। और वास्तव में वसुदेव जी ले गए, वे पहुँचाए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कहे भगवत प्रचोदित, भगवान ही उनको प्रेरित किए। अब प्रेरित किए, कुछ लोग कहें कि हृदय में प्रेरणा दिए, लेकिन कुछ आचार्यों का मत है कि स्पष्ट कहे कि यदि आपको भय है तो गोकुलम माम नय। यदि आप बहुत भयभीत हैं तो हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। हम तो इस शरीर में, इस रूप में आपके समक्ष प्रकट हुए, प्राग जन्म स्मरण आए थे। पहले आप वर मांगे थे कि आप जैसा पुत्र हमको चाहिए, और जिस रूप से वर दिया था और उस रूप से प्रकट हुआ कि आपको समझ में आ जाए कि जो भगवान ने वचन दिए थे उसको सत्य कर दिए। भगवान जैसा ही हमको पुत्र मिल गए, ये भगवान ही पुत्र मिल गए। और हमारा तो केवल इतना उद्देश्य था, और भगवान इतना कह करके साधारण शिशु बन गए और कहे कि आपको भय है तो गोकुल पहुंचा दीजिए। और भगवान प्रेरित किए, वसुदेव जी उनको पहुंचा दिए। और एक तरह से तो भगवान ही गोकुल में गए, वसुदेव जी से कह करके, उनको प्रेरित करके भगवान गए। और प्रश्न है कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गत। भाई इसका उत्तर कई एक ढंग से दिया गया है, कई एक उत्तर है, लेकिन एक आचार्य हैं हरीश्वरी जी, तो वे कह रहे हैं कि यस्मात् सौख्यमतीव यत्र विहृति, यस्मात् सौख्यमतीव यत्र विहृति स्यात् साधु वृंदावन क्रीड़ा हेतुरनंत चित्र चरित ख्यातिस् यस्याश्रयात्। भगवान विचार कर रहे हैं कि यस्मात् सौख्यम अतीव, में जिससे हमको बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। भगवान विचार कर रहे हैं कि ब्रज में जाने से हमको अति सुख की प्राप्ति होगी। ये ब्रज की विशेषता है, वृंदावन की विशेषता है कि भगवान को सुख प्रदान करने वाला। यद्यपि भगवान वो आनंद घन है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि आनंद सर्वतरह सब जगह विकीर्ण होता रहता है, फैलता रहता है। भगवान के अपने आनंदित होने की बात दूर है, जो उनके संपर्क में आता है वो अभी आनंद अनुभव करने लगता है। वे आनंद स्वरूप हैं।
देखिए, भगवान के विषय में कहा जाता है कि सत चित आनंद रूप, यही कहते हैं सच्चिदानंद। और कोई कोई व्याख्या करते हैं कि सत चित आनंद 3 तत्व से बने हैं, लेकिन इससे भी समीचीन व्याख्या है कि वे आनंद से बने हैं, आनंद स्वरूप हैं। वो आनंद कैसा है? वो सत है और चित है। तो आनंद के 2 विशेषण हैं, 3 तत्व नहीं है। समझ रहे इस बात को? वो तो आनंद है। आनंद कैसा है? वो सत और चित है। लेकिन भगवान विचार कर रहे हैं कि ब्रज में जाने से, वृंदावन जाने से हमको सुख मिलेगा, अति सुख मिलेगा। जस्मात् सौख्यमतीव यत्र विहृति स्यात् साधु वृंदावन क्रीड़ा हेतु के। और वृंदावन सुंदर है और वह कारण बनेगा विहार करने का। और केवल हमको ही सुख नहीं मिलेगा, हमें विहार का अवसर नहीं मिलेगा। अनंत चित्र चरित्र ख्यातिस जस्य आश्रयात, जो हमारे भाई हैं अनंत बलदेव, और उनके विचित्र लीला है, लेकिन उनका भी ख्याति बढ़ेगा। या अनंत चित्र चरित्र ख्याति जस्य आश्रयात, भगवान विचार कर रहे हैं कि वृंदावन के आश्रय से मुझे विचित्र लीला वाले, विचित्र चरित्र वाले व्यक्ति का भी ख्याति और बढ़ जाएगा। और भगवान तो ऐसी ऐसी लीला किए हैं कि उसी से उनके ख्याति फैली हुई है। अनंत विचित्र लीला है, लेकिन कह रहे हैं कि अनंत विचित्र लीला होने के बाद भी ख्यातिश्च जस्य आश्रया, जिसका आश्रय लेने से हमारी ख्याति बढ़ जाएगी। क्षुद्रम लोक दृशाति लघ्वपि तदेव अत्यादराद आश्रय धीमान इति उपपादितम भगवता प्राप्तेन गोष्ठम स्वतः। एक भगवान गोष्ठ में आकर के, ब्रज में आकर के ये स्थापित किए कि भाई बाहरी दृष्टि से तो वृंदावन बहुत छोटा लगता है, साधारण आदमी को ये कोई विशेष चीज़ नहीं दिखता है। ये तो छोटा सा शहर है, छोटा सा गांव है, वो ऐसा दिखता है। लेकिन धीमान अति आदराद आश्रयित, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको अति आदर के साथ वृंदावन का ही आश्रय लेना चाहिए। मानो भगवान इसी सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं। भगवान ब्रज में आए मथुरा से, अपने पिता के घर से, और उसके पीछे सिद्धांत दे रहे हैं कि भगवान विचार कर रहे हैं कि वृंदावन से हमको अति सुख की प्राप्ति होगी और वहाँ विहार करने का अवसर मिलेगा। और वो ऐसे ऐसे विचित्र व्यवहार होंगे, लीला होगी कि उससे हमारी ख्याति बढ़ जाएगी। और वृंदावन सुख का स्थान है, ख्याति प्रदान करने का स्थान है। इसलिए भले ही देखने में छोटा लगे बाह्य दृष्टि से, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को अति आदर के साथ इसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए अपने पिता के घर से गोष्ठमगत गोकुल में चले गए। एक सिद्धांत यह दिया जा रहा है, और खास करके भक्तों के लिए ये बड़ा उपादेय है। वृंदावन में बाहरी दृष्टि से असुविधा हो, कुछ भी हो, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति का
यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि अति आदर पूर्वक वृंदावन का आश्रय ग्रहण करे। इसी सिद्धांत को भगवान स्थापित कर रहे हैं। और भगवान वसुदेव जी को प्रेरित किए। वे भगवान को ले करके गोकुल के लिए निकले। रास्ता प्रशस्त हो गया, बड़े बड़े ताला लगे थे, अलीगढ़ से मंगा करके बड़ा बड़ा ताला लगाया होगा, लेकिन सब ताला खुल गया और कार्य पूरा हो गया। भगवान को सुरक्षित कर दिए वसुदेव जी और अपने कारागृह में आ गए, अपने सेल में आ गए और अपने से अपना बेड़ी बांध लिए और जो दरवाजे के ताला थे खुद लग गए। उसके बाद जोग माया रोना प्रारंभ की। उसके रोने की आवाज़ सुन करके द्वारपाल जागे और कुत्ते के समान दौड़ दौड़ करके जा करके कंस को सूचना दिए। और कंस इसके बाद क्या किया, इसको हम लोग आगे के दिनों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। अत्यंत ही सुंदर कथा थी। मुझे पूछना ये है कि योग माया को तो जब कंस ने ऊपर उड़ाया था तो वो एक उनको बता के चली गई थी कि आपको मारने वाला तो पैदा हो गया। फिर जो सुभद्रा माता हैं, क्या उनका जन्म पुनः वापस देवकी मैया और वसुदेव से हुआ था, या सुभद्रा माता जो हैं, जो कृष्ण की सिस्टर हैं, उनका जन्म कब हुआ था? कब चाहती हो तुम? नहीं महाराज, जब तुम्हारी इच्छा होगी उसी समय जन्म करा देंगे। नहीं महाराज, मेरा प्रश्न ये, क्या उन 8 बच्चों के बाद भी उनकी संतान हुई थी? देखिए, माँ देवकी बच्ची को देना नहीं चाहती है और उस समय कंस से प्रार्थना कर रही कि भैया चरमा शिशु हमारी अंतिम संतान है और इसको एक छोड़ दो। लेकिन कंस सुना नहीं, वो हाथ से छीन लिया। वो तो छाती में लगाई थी, जबरदस्ती खींच लिया और शिला पर पटकने का प्रयास किया। जोगमाया उड़ गई। तो यहाँ तो कहा गया है कि चरमा शिशु अंतिम संतान है, लेकिन जहाँ देवकी वसुदेव के संतति का वर्णन किया गया है तो 8 पुत्रों का नाम रखें और सुभद्रा च, सुभद्रा भी। श्रीमद् भागवतम में तो यही वर्णन है। 8 पुत्र हुए और सुभद्रा च, सुभद्रा भी। अब जो सिद्धांत ग्रहण करना हो वो सिद्धांत ग्रहण कीजिए। हम इस विषय में कोई निर्णय देने में सक्षम नहीं है। और यह चलता है विवाद, कई एक विवाद है। हमको इस विवाद पर सुनने का अवसर मिला। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं महानिधि महाराज, पहले गुरु महाराज के रूम में ही रहते थे आश्रम में, अभी तो टूट गया। एक दिन वो राधा कुंड से महाराज के रूम में आए थे इसी विषय पर विचार करने के लिए। वो महाराज ग्रंथ हमसे निकलवा रहे थे, हमसे पढ़वा रहे थे और दोनों व्यक्ति का विचार में सुना। श्रीमद् भागवतम में देवकी वसुदेव के संतान का वर्णन है। सुभद्रा च, 8 के बाद सुभद्रा भी।
और उड़ीसा में कुछ दूसरा ही सिद्धांत है, या मामा ममेरी बहन क्या क्या। हम इस विषय पर कुछ निर्णय नहीं दे सकते। भागवत में जो लिखा है वो स्पष्ट है, 8 पुत्र और 1 पुत्री, उसका नाम है सुभद्रा। अब इस बात को स्वीकार करने में किसी को कठिनाई हो तो वो शोध करे। एक प्रश्न किया गया है कि देवकी कह रही है कि चरमा शिशु ये अंतिम संतान है, ऐसा क्यों कह रही है? और एक सिद्धांत दिया गया है कि अनुभव कर रही है कि उसका रजोधर्म बंद हो गया, अब रजोधर्म नहीं आ रहा है और इसलिए संतान की संभावना नहीं है। और भाई संतान कैसे हुई? और एक सिद्धांत है कि इतना वे कष्ट में थी, जिसके 6 बच्चों को मार दिया गया हो, और इतना कष्ट में थे कि कष्ट के कारण शरीर उसका क्षीण हो गया था और उसके चलते उसका रजोधर्म बंद हो गया था। लेकिन भगवान पुत्र बने और संकट दूर हुआ और प्रसन्नता से वो जो कठिनाई थी दूर हो गई, तो पुनः वह संतान उत्पन्न कर सकी होगी। तो ये सब बातें हैं जो हमें जानकारी है, बोल दिया, हम निर्णय नहीं कुछ देंगे। निर्णय आप लोग कीजिए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.